हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। धूम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लाए हैं। चलिए जान लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग कैसे होती है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस कलर का वायर किस लिए उपयोग करते हैं। चलिए इसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। नंबर 1, लाल वायर फेज के लिए, पीला वायर फेज के लिए, नीला वायर फेज के लिए, काला वायर न्यूट्रल के लिए, हरा वायर अर्थिंग के लिए। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। कौन से रंग का तार किस लिए होता है उसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप किसी भी बिजली के उपकरण की वायरिंग करना चाहते हैं तो आपको सभी प्रकार के तारों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छे तरीके से अपने घर में वायरिंग कर सकें। चलिए इसके बारे में जानते हैं। रेड, येलो, ब्लू, लाल, पीला, नीला तार को हम गर्म तार या फेज लाइन वायर तार भी बोलते हैं, जिसमें बिजली होती है और इसे वायर को कनेक्शन हमेशा सभी ऊपर किया जाता है ताकि जब भी किसी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन की करंट को बंद करें तो उसे पूरी उपकरण से बिजली ना रहे। इस तार को कभी भी नंगे हाथ से ना छुएं। चलिए इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काला तार यानी ब्लैक वायर। चलिए इसके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। काला तार को हम ठंडे तार के रूप में भी जानते हैं, जिसमें किसी तरह की बिजली नहीं होती है और इसका कनेक्शन सीधे उपकरण पर ही किया जाता है। चलिए इसके बारे में जान चुके होंगे। अब हरा तार के बारे में जानते हैं। ग्रीन वायर। भारत में हरे रंग के तार को अर्थिंग के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अगर आप किसी उपकरण के अर्थिंग वायर को देखेंगे तो उसका रंग आपको हरा ही मिलेगा, तो इसलिए आप अपने घर में भी हरा रंग का ही अर्थिंग में वायर लगाएं। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्विच बोर्ड कनेक्शन करते समय फॉलो किए जाने वाले कुछ नियम। चलिए इसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। स्विच के केबल फेज वायर ही जोड़ना चाहिए। नंबर 2, 3 पिन तथा 5 पिन सॉकेट में मोटे पिन को अर्थ अवश्य दें। बिना जानकारी कनेक्शन ना करें। फेज वायर के शुरुआत में फ्यूज का प्रयोग अवश्य दें। स्विच के एक बिंदु को फेज से जोड़ने तथा स्विच के दूसरे बिंदु को सॉकेट बल्ब के एक बिंदु से जोड़ें। सॉकेट बल्ब के दूसरे बिंदु से न्यूट्रल को जोड़ें।
अर्थ बिंदु को अर्थ से जोड़ें। बोर्ड में कनेक्शन करने से पहले इसका एक चित्र अलावा डायग्राम बना लें। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। घरेलू वायरिंग, हाउस वायरिंग के बारे में जान लेते हैं। घरों में की जाने वाली वायरिंग ही घरेलू वायरिंग कहलाती है। घरों में जो वायरिंग की जाती है उसमें दो प्रकार के सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, सामान्यतः सर्किट 5 एम्पीयर लोड के लिए, बल्ब, पंखा, पावर सर्किट 15 से 32 एम्पीयर लोड के लिए, एसी, फ्रिज, कूलर। आगे हम लोग जानने वाले हैं कि समान सर्किट और पावर सर्किट कहाँ और कैसे यूज करते हैं। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।